पहले क्या होता था कि अन्नकूट जब होता है ना, तो अन्नकूट के समय पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां थीं, जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया, गुसाई जी आदि ने सबने। एक निधि वहीं श्रीनाथ जी के बगल में विराज रहे हैं, श्री विठलनाथ जी। फिर आप जो पुष्टि मार्गी होंगे उनको पता होगा, कोई सूरत में विराजते हैं, कोई बड़ौदा में विराजते हैं, कोई कहीं कहीं, ऐसे सब जगह सारे ठाकुर जी विराजमान है। हमारे गोकुल में है, गोवर्धन में है। तो अन्नकूट के समय पे क्या होता था, 7 ठाकुर जी नाथ द्वार आते थे और श्रीनाथ जी के ही अगल बगल में 7 ठाकुर जी एक सिंहासन पर विराजते और एक साथ सबका अन्नकूट होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी नाथ द्वार में नियम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो ऊपर अटारी पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, समझ जाओ कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। तो अन्नकूट के समय पर 7 ठाकुर जी आए और श्रीनाथ जी के सामने अन्नकूट रखा गया। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी ने आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। 7 निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी, जो पुजारी जी हैं, वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहाँ भयो, आप उदास लग रहे हो, तो कमी रह गई, कल तो अन्नकूट पायो आपने, चकाचक भोजन किया है, अब तो आनंद आ रहा होगो। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तुम्हें दुखी है रहूं। बोले क्यों, पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो 7 मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो, एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुंह को तो खावे में संकोच आ रहा, मैं खा रहा हूं तो मुंह को यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने, तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता भाई, हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो, तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है, कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन 4 लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आपका मन भी होगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ही रहने दो। ठाकुर जी बोले, मेरो पेट ही ना भरो, मुंह क्यों लग रही, जन कहा सोचेंगे सबरे अगल बगल में बैठे। बोले कैसे भर भर खा रहा है। श्रीनाथ जी से कही, बोले आज्ञा करो जय जय। फिर कहा करूं? बोले एक काम करो, मेरो एक और अन्नकूट करो, और अब की बार कोई को बताइयो मत, एक गुपचुप अन्नकूट करो। और सुनो, ये जो तुम अटारी पे नगाड़े वारे बैठा दे, कहो सबरी पूरी दुनिया पे तो चल जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं, इनको भी अंदर कमरा में बैठा दो, कोई को पता नहीं चलना चाहिए मेरो अन्नकूट है रो। तो इसलिए नाथ द्वार में आज भी 2 बार अन्नकूट होता है। एक बार तो पूरे विश्व को पता रहता है कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है, और एक बार पड़ोसियों को भी नहीं पता होता और श्रीनाथ जी का अन्नकूट हो जाता है। तो उस अन्नकूट का भाव क्या? बोले ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं अकेले बैठ करके। इसलिए भैया पर्दा किया करो, ठाकुर जी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अब हम कथा सुनाने आते हैं, 4 घंटे कोई नहीं जाएगा हमारे लाल जी के कमरे में, तो हमारा भाव क्या रहता है? ठाकुर जी बढ़िया टांग पटांग धर के पौड़ गए होंगे, बढ़िया डिब्बा आप सब लोग मिठाई के लाओ तो खोल खोल के देखते होंगे कौन कहा ले क्या आयो, या मैं सजे खा लूं, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सब आ जाते होंगे कमरा में, खूब बिस्तर पर कूदते होंगे, तकियान एक दूसरे को मारते होंगे, और जैसे यहाँ आरती होती होगी फिर ऐसे खड़े हो जाते होंगे, हाँ, अब आवे वारो सहज हो जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी को थोड़ा एकांत दो, ठाकुर जी को कभी पर्दा करो, कभी ऐसे करो, उसमें ये भाव मत रखो अकेले रह जाएंगे, नहीं, उनको एकांत की स्थिति कभी कभी प्रिय है, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। तो ऐसी बात है भैया, सेवा में सदैव याद रखो जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को करना नहीं है, ठाकुर जी को जिसमें सुख मिले वो उनको पधराओ, वो उनको प्रदान करो। कई लोग होते हैं हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, आपके अच्छे लगने के लिए ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी को जिसमें रुचि लगे वो ठाकुर जी को निवेदित करो। कथा क्रम में चलें। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और श्रीमद् भागवत जी की रचना में प्रधानता पंचम पुरुषार्थ प्रेम की है।
वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और वही भागवत की सुंदर गाथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को अर्पित की। सुखदेव जी ने यह कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ परीक्षित कौन है? तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावे दगदा विमर्श भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने, बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने, कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसे गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम बनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा, वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, क्या बता रहा था मैं? क्रोध में खेल रहे हैं क्या बच्चे? वाह भैया। तो मैं ये कह रहा था, क्रोध में निर्णय नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध कम करना चाहते हैं, क्या करें, क्रोध कैसे कम होगा? 2 उपाय हैं। पहला, जैसे ही क्रोध आए मौन हो जाओ। भाई थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हो कि कोई जड़ी बूटी मिल जाए उससे क्रोध कम हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। थोड़ी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ, बोलो नहीं। क्योंकि क्रोध का सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी जीभ पर होता है।
और उस समय आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना, लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है, तो क्रोध आने पर अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ, कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है, और तामसिक स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला, वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये दो काम कर लो, एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा। पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, तो जब टूटी हुई वस्तु देखी तो स्वाभाविक है क्रोध आ गया आपको, आपने उस समय थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वो गिलास साफ कर दिया गया, स्थिति शांत हो गई, बच्चा बेचारा रो लिया, क्षमा मांग ली, सब कर ली, लेकिन अब 3 दिन हो गए, अब गुस्सा ही बैठे हो, उसी बात से ही नाराज बैठे हो, ये क्रोध गलत है। जब स्थिति समाप्त हो जाए तो आपका क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर जो लोग क्रोध में आकर के वर्षों वर्ष तक क्रोध रहता है, वर्ष तक किसी को क्षमा नहीं करते, वर्ष तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलक करे तो अपने आप शांत हो जाओ। क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा। अर्जुन को भगवान रोकने लगे, अर्जुन निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। पांडव पक्ष के 3 लोग बचे थे, उनमें से एक अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने बंदी बना दिया और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया, बोले ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए अर्जुन और बोले आज्ञा करो द्रौपदी, मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों ना मारे? कि उवाच चास हन्तस्य वंधनानयनम सतम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हम क्षत्रिय हैं अर्जुन, और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ साथ भी ये हमारे गुरु का बेटा है। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो। पहला कारण इसको इसलिए मत मारो क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। दूसरा कारण इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। और तीसरा कारण इसलिए मत मारो क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी? मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या? इसको मारते ही मुझे मेरे 5 बालक जीवित चाहिए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम शमम महत, ये 5 बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं। किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिएगा, थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात
करुणा यानी कि दया होनी चाहिए। चौथी बात, निर्वलीकम मतलब निष्कपटता, एक पक्ष के प्रति आपका कपट भाव नहीं दिखना चाहिए। और पांचवी बात, समत्व, दंड का अधिकारी अपना पुत्र